हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में कुछ नया करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप हम पढ़ने वाले हैं। सदिश स्वरूप या कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो प्यारे बच्चों आपको मैं कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ाता हूँ। चलिए देखिए, पहले हम सजातीय आवेश के लिए समझेंगे। जैसे पहले कुछ इसकी बेसिक को समझ लेते हैं। सजातीय आवेश थोड़ा सा प्यारे बच्चों आप लोग कई बुकों में कई प्रकार से देता है। सजातीय आवेश आपको मैं ऐसा बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सजातीय आवेश की बात करेंगे प्यारे बच्चों। मान लेते हैं दोनों आवेश हमारे जो Q1 है वो Q2 है, सजातीय हैं। सजातीय का मतलब प्यारे बच्चों दोनों पर या तो प्लस प्लस बल होगा या तो माइनस माइनस होगा। तो प्यारे बच्चों जब ये सजातीय आवेश है तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये हम लोग जानते हैं। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। अब प्यारे बच्चों ये आवेश इस पर बल लगाएगा, अब ये आवेश उस पर बल लगाएगा। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा वो 2 के कारण 1 पे बल इस दिशा में लगेगा। ये जो है इस दिशा में इस पर बल लगाएगा, मतलब 1 के कारण 2 पर बल। प्यारे बच्चों यदि इनकी दिशा की बात करें तो दिशा अगर हमें समझना है तो हम देख रहे हैं इस पर जो बल लग रहा है वह 1 से 2 की ओर है, 1 से 2 की ओर एकांक सदिश, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें वेक्टर आर की तो इसका जो है दिशा जो मिलेगा वह क्या है? इस पर जो बल लग रहा है वो 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है। ओके प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों ये तो आपको मैंने सजातीय आवेश के लिए समझाया, ठीक है। इस जो Q2 पर बल लग रहा है वो F21 है, लेकिन इसकी जो दिशा है हम देख रहे हैं 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। बाद में जो आएगा उसी को पकड़ना है, तो 2 से 1 की ओर। यहाँ 2 से 1 की ओर, यहाँ 2 से 1 की ओर, यहाँ 1 से 2 की ओर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है? 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर आवेश 1 से 2 की ओर बल लग रहा है। ये बता रहा है आवेश 2 से 1 की ओर बल लग रहा है। ओके प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों हम विजातीय आवेश की बात करेंगे। ओके, तो विजातीय आवेश की बात करते हैं प्यारे बच्चों। विजातीय आवेश, ओके, विजातीय आवेश। तो प्यारे बच्चों जब हम विजातीय आवेश के लिए बात करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। विजातीय आवेश, ठीक है, विजातीय आवेश के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो उस समय क्या होगा? इन दोनों के बीच जो है क्या काम करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। एक दूसरे को खींचेंगे, ये इसको इस दिशा में खींचेगा, ये इसको इस दिशा में करेगा। पर प्यारे बच्चों 1 के कारण जो 2 पर बल लग रहा है, 1 के कारण 2 पर बल, तो 1 के कारण 2 पर बल ये होगा, ठीक है। और 2 के कारण 1 पे बल, 2 के कारण 1 पर बल ये किस दिशा में लगेगा, ठीक है। इन दोनों की बात मैं बता रहा हूँ। ओके, ये क्या है? जो है ये है हमारा F2 के कारण 1 पर बल। इसकी जो दिशा होगा वो देख रहे हैं, इसकी जो दिशा निकलेगी इस Q1 जो है Q2 पर जो बल लगा रहा है, Q1 जो है Q2 पर जो बल लगा रहा है वो उसकी जो दिशा है तो वो जो है 1 से 2 की ओर है। यहाँ पर दिशा इस पर यदि ये जो है अपनी ओर खींच रहा है तो जो बल की दिशा है वह क्या है? 1 से 2 की ओर है। यहाँ पर जो बल है, जो दिशा है आर की, वह 1 से 2 की ओर है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों एक बात और आपसे मैं बता दूं, चलिए देखिए आप लोग समझिए। यदि प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई बिंदु O है, इसकी स्थिति सदिश R1 है, इसकी स्थिति सदिश R2 है, यहाँ पर आवेश Q2 है, यहाँ पर आवेश Q1 है। प्यारे बच्चों यदि हम जो है
1 से 2 की दिशा में जाते हैं तो यहाँ पर जो परिणामी R होगा वह होगा R2 माइनस R1 होगा। ओके प्यारे बच्चों, यदि आप इस दिशा में जाते हैं तो यहाँ पर परिणामी R बराबर क्या होगा, वेक्टर R1 माइनस R2 होगा। ओके प्यारे बच्चों, R2 माइनस R1 होगा, सॉरी यहाँ 1 माइनस 2 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आपको मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक, चलिए आपको मैं आगे समझाता हूँ। अब कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप पूरी तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा 3 डायमेंशन फिगर बनाते हैं। फिगर को पहले समझाता हूँ आप। ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों हमारा फिगर हो गया, जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। यहाँ पर हमारा मूल बिंदु O हो गया। मूल बिंदु से कोई आवेश Q1 है, कोई आवेश Q1 है जिसकी स्थिति जो है बिंदु A है, जिस पर आवेश Q1 है। ठीक है, इसकी जो स्थिति है वेक्टर R1 है, और दूसरा आवेश हमारे इसी में बिंदु B पर है, इस पर आवेश Q2 है, इसकी स्थिति R2 है। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं इसको मिला दूं, ठीक, मैं इसको मिलान कर रहा हूं। अब जो है, और मान लेता हूं ये दोनों जो आवेश हैं वो सजाती हैं। मैं सजाती के लिए प्यारे बच्चों बताऊंगा। ठीक, ये बिंदु हमारा A था, यहाँ पर आवेश हमारा Q1 था। तो ये प्यारे बच्चों जब सजाती आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। तो यहाँ पर 2 के कारण 1 पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, वेक्टर F21। और यहाँ पर जो बल होगा बच्चों वह वेक्टर F1 के कारण 2 पर। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, अब माना थोड़ा सा अगर हम लिख देते हैं, माना 2 बिंदु A व B हैं जिन पर क्रमशः आवेश Q1 क्रमशः आवेश Q1 व Q2 है, जिनकी मूल बिंदु O से स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व R2 है, वेक्टर R2 है। ओके प्यारे बच्चों, वेक्टर R1 व R2 है। ठीक, अब मैं यदि बात करूं, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना मैं बात कर दूं। अब हम लिख रहे हैं आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण वैद्युत बल। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल निकालना है। Q2 के कारण Q1 पर बल मैंने प्यारे बच्चों बताया वेक्टर F12 बराबर कूलॉम के नियम के अनुसार बच्चों के Q1 Q2 अपान में माड R12 वेक्टर R12
स्क्वायर R12 कैप। ओके प्यारे बच्चों, जहाँ कैप R12 हमारा एकांक सदिश है। प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, एकांक सदिश क्लास 11 में पढ़े होंगे। जो है आपको ए कैप बराबर पता होगा वेक्टर ए अपान में क्या होता है प्यारे बच्चों, मॉड वेक्टर ए। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार से यहाँ हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 बराबर के Q1 Q2 अपान में मॉड R12 स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R12 अपान में मॉड वेक्टर R12। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ हमारा बन सकता है वेक्टर F12 बराबर के Q1 Q2 अपान में गुणा कर देंगे वेक्टर R12 Q ब्रैकेट में वेक्टर R12। ओके प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ओके प्यारे बच्चों, ये मेरा आ गया। अब प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूं, जो है यहाँ देख रहे हैं आप, इसकी जो दिशा है, दिशा की बात मैं करूं तो दिशा जो है इसकी प्यारे बच्चों क्या है, 2 से 1 की दिशा में है। Q1 पर जो बल है वो दिशा जो है 2 से 1 की ओर है। तो प्यारे बच्चों ये जो है क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं वेक्टर यहाँ पर, और मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, आगे मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ आपको। प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज को लेके आते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर F12 की जो वैल्यू आएगा के Q1 Q2 आप जो है लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान में प्यारे बच्चों मॉड वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यू। ओके प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन मैं फर्स्ट मान ले रहा हूँ। ठीक, अभी मैंने बताया था। अब प्यारे बच्चों जो है अब बात करेंगे आवेश Q। आवेश प्यारे बच्चों किस पे बात किया था मैंने, देख लूँ। आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण, तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण वैद्युत बल। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 होगा। देख लीजिए 1 के कारण 2 पर जो बल लग रहा है वेक्टर F21 है, बराबर के Q1 Q2 अपान में। यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर मैं लगा दूँ इसी प्रकार, यहाँ पर मैं एक बात वर्ड लिख दे रहा हूँ, इसी प्रकार। यहाँ पर मैं एक वर्ड और जोड़ रहा हूँ, इसी प्रकार। इसी प्रकार अगर जोड़ दो प्यारे बच्चों तो केवल हमारा क्या हो जाएगा के Q1 Q2 अपान में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जो है केवल हो जाएगा मॉड वेक्टर R1 माइनस मॉड वेक्टर R2 का होल क्यू और ब्रैकेट में वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं प्यारे बच्चों लिख सकता हूँ क्योंकि वेक्टर चूँकि R12 कैप और R21 कैप इकाई सदिश हैं, इकाई सदिश हैं, इकाई सदिश हैं।
जिनका परिमाण बराबर परंतु, प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूँ, परंतु दिशा विपरीत है। क्यों, देख लीजिए। जो है पहले पेज पे आता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, दोनों के बीच का परिमाण सेम है, लेकिन जो है हमारा जो कैप R12 है 2 से 1 की दिशा में, 2 से 1 की दिशा में इधर है। और प्यारे बच्चों जो हमारा R12 है और जो प्यारे बच्चों हमारा R21 है वह 1 से 2 की दिशा में है। दोनों की दिशाएं केवल क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग है, लेकिन दोनों का एकांक सदिश है, परिमाण समान है। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ कि R12 कैप बराबर माइनस वेक्टर कैप R21। ओके प्यारे बच्चों, मैं कह सकता हूँ। इसलिए जो है दोनों इक्वेशन से अगर मैं तुलना करूँ तो दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या पाएंगे प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशन से हम पा जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F21 माइनस वेक्टर F21। ओके प्यारे बच्चों, F21। प्यारे बच्चों यदि इसको इधर लेके चलाऊँ तो उस तरफ क्या हो जाएगा, 0, या हम कह सकते हैं F12 प्लस वेक्टर F21 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों दोनों बल परिमाण में समान है, लेकिन दिशा जो है विपरीत है। अतः अब प्यारे बच्चों ये भी मैं कह सकता हूँ कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। एक बात ये बता सकता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों बल, और प्यारे बच्चों मैंने ये भी बताया दोनों बल परिमाण में समान है परंतु उनकी दिशाएं अलग है। तो प्यारे बच्चों ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का महत्व है। तो प्यारे बच्चों आपके सामने मैं पेज फर्स्ट खोल दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं सेकेंड पेज को खोल रहा हूँ। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्यारे बच्चों आपके सामने मैं सेकेंड पेज उपस्थित कर दिया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग दोनों पेजों का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ नए दिन में। तो जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।